रावलपिंडी एटीसी JHQ हमला के समात इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई। 9 मई के रोज नुकसानात के फोटो बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान की शहादत रिकॉर्ड की गई। इमरान ने 9 मई के रोज की 15 तस्वीर अदालत में पेश की। JHQ हमले में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने वाले SDO बिल्डिंग अवैस शाह का बयान भी कलमबंद किया गया। तखमीना रिपोर्ट अदालत पेश की गई जिसमें 7,80,000 रुपए नुकसान की तफसीलात मौजूद हैं। इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल न होने पर 2 गवाह रियाज अहमद और अहमद यार का बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शहादत पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में दाखिल करवा दी गई। अदालती हुक्म पर USBs में मौजूद डिजिटल शहादत कंप्यूटर में महफूज कर ली गई। समात 6 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जराये के मुताबिक इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 10 जजेस की तकर्री का कह दिया। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून KPK की जानिब से इजाफी तैनाती की मुखालफत फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की मुमकिना तैनाती। सेकंड फ्लोर पर 3 अदालती कमरों की सफाई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को एक कमरे से दूसरी जगह मुंतकली की हिदायत। गुज़िश्ता रोज खाली करवाए गए प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ऑफिस की जगह मुमकिना तौर पर एक अदालत कायम हो सकती है। तीसरा कमरा रजिस्ट्रार ऑफिस के जेर इस्तेमाल था, वो भी खाली करवा लिया गया। वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को लाहौर में फरवरी का जलसा न करने का मशवरा और वार्निंग। मोहसिन नकवी ने कहा 8 फरवरी को लाहौर में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच है। पहले की तरह PTI से दरख्वास्त करेंगे कि इस दिन एहतजाज न करें। 26 नवंबर को भी उन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी। हमारी दरख्वास्त नहीं मानेंगे तो फिर वज़ीर दाखिला ने PTI को वार्निंग देते हुए जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीकी कॉल अभी तक तो नहीं आई। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। रद्द अमल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि हम अवामी सतह पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर चुके। मुज़ाकरात के तनाजुर में PTI की कमेटी को तहलील कर दिया। कमेटी तहलील होने की इत्तला स्पीकर ऑफिस को देने की जरूरत नहीं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को वसी तर इत्तेहाद के लिए राब्तों की जिम्मेदारी दे दी। FPR का खसारा पूरा करने के लिए असातिज़ा और रिसर्चर से टैक्स वसूली का प्लान। तनख्वाहों से 100% इनकम टैक्स कटौतियां कर लें। तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट खत्म करने पर असातिज़ा और रिसर्चर्स गम गुस्से में मुब्तला। तनख्वाहों पर आयद टैक्स में कुछ अर्सा पहले तक 75% रियायत दी गई थी, जो पहले 50% और फिर 25% तक कम की गई। मौजूदा हुकूमत ने जनवरी 2025 की तनख्वाहों में ये रियायत यकसर खत्म कर दी। FPR जुलाई तक जनवरी के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 7 माह के दौरान 470 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठ पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मीडिया टॉक। कहा चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी की बात करती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बिजली के बिलों में गैर जरूरी टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान भर में महंगाई के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए। कश्मीर को पसे पुश डाल दिया गया। हर वक्त मुआशी बहरान का रोना रोया जा रहा है। जमात इस्लामी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएगी। पाकिस्तान में मुआशी बहरान की वजह सियासी बहरान है, लेकिन इससे भी बड़ा नीयतों का बहरान है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें ट्रेड डेफिसिट का नहीं, ट्रेड डेफिसिट का सामना है। जो वसाइल मुल्क को मिले हैं उनकी मुनसिफाना तकसीम हो तो किसी को शिकायत नहीं होगी। मौजूदा हालात 2018 इंतखाबात के बाद का नतीजा है। 18 करोड़ नौजवान आबाद एक चैलेंज की शक्ल में मौजूद हैं और पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर को टेलीफोन। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया।
تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر لوکو شانکر نے ٹیلی فون کال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وفاقی حکومت تیل اور گیس کی دریافت کے فریم ورک میں سندھ کی رائے کو شامل کرے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ کی رضامندی کے بغیر کوئی فروخت مجاز نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ تیل اور گیس کی پیداوار کی تازہ ترین اعداد و شمار باقاعدگی سے وفاق سندھ کو فراہم کرے۔ سندھ گیس پیداوار میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے۔ وفاق کی پیٹرولیم کمپنیز میں سندھ حکومت کی نمائندگی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے افراد کو کراچی کے مسائل کا ادراک نہیں۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے خزانے کا منہ کھولیں۔ 15 ارب نہیں 1500 ارب کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب کی MQM کراچی کے مسائل حل کرنے کے ساتھ مل کر کام کی پیشکش۔ کہا آپ شہر کی خدمت کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر لائے عمل بنائیں۔ فاروق ستار مصطفیٰ کمال دونوں اپنا پلان بتائیں۔ آپ مرکز میں حکومت کے اتحاد میں ہیں، باتیں نہیں کام، بیانات نہیں خدمت کیجیے۔ وزیر اعظم سے کہیں کہ نہ وہ اپنے شہر کو ہمارے کو حق دیں، شہر میں 3 دن گزار کر کراچی کے صنعت کاروں کے مسائل سنیں، انہیں گیس دیں۔ صرف پریس کانفرنس سے بات نہیں بنتی۔ اسلام آباد سے کوئی بیوروکریٹ کراچی کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ موٹر وے پر ایم ٹیگ سفر مزید مہنگا۔ NHA کا آج سے 100% ایم ٹیگ نظام نافذ کرنے کا اعلان۔ بغیر ایم ٹیگ یا کم بیلنس والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس لاگو ہوگا۔ گاڑیوں کو اصل ٹول سے 25% زائد چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ اضافی ٹیکس کی کم از کم حد 50 روپے مقرر۔ پاکستانی نوجوان سے شادی کے لیے کراچی آنے والی امریکی خاتون اسپتال پہنچ گئی۔ انہیں اینڈریو رابنس کو جناح اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ امریکی خاتون کی ذہنی حالت کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون کا معائنہ مکمل ہونے کے بعد علاج کا تعین کیا جائے گا۔ مری اور گرد و نواح میں طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برف باری، سیاحوں کی موجیں، موسم سرد ہو گیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق 2.5 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ کوٹلی ستیا میں بھی طویل خشک سالی کے بعد بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ نتھیا گلی، ایوبیا، ڈونگا گلی میں 5 انچ برف باری، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری، زیریں علاقوں میں مستدھار بارش۔ اڑنگ، کیل، اپر گریس، ہلمت، تاوبٹ، شونڈر، سرگن میں برف باری۔ کیل تاوبٹ میں مرکزی شاہراہ سمیت شونٹر ویلی کی سڑکیں بند، کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔